चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें आपका जो परिचय था वो दे दिया, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए। इसके बाद में आपका जो सेकंड पार्ट बनाया हमने, आपने उसको 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है। और हम ये आपका थर्ड पार्ट जो बना रहे हैं, यानी प्रत्येक पार्ट में आपके क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करेंगे, जिससे आपको लंबी वीडियो ना बने, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो अब ये बनाते हैं, यानी क्वेश्चन हम 6 तक सॉल्व कर चुके हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में। अभी सेकंड वीडियो में जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो दिया है आपको क्या, सेक इनवर्स 2/√3। कितना दिया है आपको, सेक इनवर्स 2/√3। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें भी हमको क्या करना है कि सॉल्यूशन लिखना है। इसमें हमको क्या करना है, मानना है। क्या करना है, मानना है। तो माना, अब क्या मानेंगे इसमें कि वही y बराबर मानना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स, ये आपका 2/√3 हो जाएगा। ओके, 2/√3 हो गया आपका। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, 2/√3 है। तो फिर क्या करेंगे, y बराबर, अब देखिए इसको y बराबर है तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स, और ये आपका 2/√3 है, उसको मानना है कि हमारा किसका मान होता है। तो ये कितने का होगा आपका, 30 का होगा। तो 30 का होगा तो आपको मैंने सिखाया है कि 30 पाई बटे में 180, 0 से 0, 3 छक्के 18, यानी कितना आ गया आपका, पाई बटे का 6 आ जाएगा। तो ये किसके पद में हो जाएगा, हमारा सेक के में होगा। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक पाई बटे का 6 हो जाएगा। ओके, पाई बटे का 6 हो जाएगा। इसमें भी हमको क्या करना है कि इससे इसको काटेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, कि पाई अपॉन में 6 मिल जाएगी। अब आपको फिर से वही करना है कि आपने पाई को क्या माना है, वो उसका मान रख दीजिए कि सेक इनवर्स आपने 2/√3 को माना है क्या, बाई। बराबर में आपका कितना मिल गया कि पाई बटे का 6 मिल गया मुझे। पाई बटे का कितना मिल गया, 6। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नों को देखना है, फिर हमको क्या करना है, उसको बाई बराबर मानना है कि बाई बराबर सेक इनवर्स 2/√3 हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, बाई बराबर सेक का सेक इनवर्स रहेगा। ये किसका मान है, वो भी सेक के पदों में ही देखना पड़ता है। तो सेक के पदों में आपका सेक 30 का हो गया, तो इसको काट दिया। उसके बाद में आपका कितना मिल गया, पाई बाई 6 मिल गया। सेक से सेक कटेगा, आपका पाई बाई बराबर बचेगा आपका पाई बटे का 6। बाई की वैल्यू जो आपने मानी थी उसको रख दीजिए। उसके बाद में आपका पाई बटे 6 है वो रख दीजिए। यानी इससे पता चलता है हमें कि हमारा सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू कितनी है, हमारी पाई बटे का 6 है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा अब आपका कौन सा, 8 वाला प्रश्न आएगा। देखिए 8 वाला प्रश्न आपका कॉट इनवर्स √3 कितना है, कॉट इनवर्स √3 है। अब कॉट इनवर्स √3 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है कि मानना है सबसे पहले। तो बाई बराबर आपको क्या मानना है, कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा आपका √3। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, बाई बराबर रखेंगे, कॉट इनवर्स को कॉट इनवर्स रखोगे। कॉट के ही पदों में आपको क्या करना है कि √3 का मान चेक करना है। तो कॉट के पदों में जो √3 का मान होता है वो हमारा होगा कॉट, कितना हो जाएगा, पाई बटे का 6 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 30 की वैल्यू होगी। तो आप रख सकते हो, आप मान देख लेना, जो आपके चार्ट होता है, चार्ट में आप एक बार मान चेक कीजिए, क्योंकि मान याद नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको मान अति आवश्यक याद करना, तो मान याद कीजिए। तो बाई बराबर आपको मिल गया। आप क्या करोगे, आप इससे इसको कैंसिल करोगे तो बाई बराबर कितना मिलेगा आपको, पाई बटे का 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, पाई बटे का 6। अब क्या करना है आपको, फिर से वही फॉर्मेट अपनाना है कि बाई को जो माना है उसे रख लीजिए। तो बाई बराबर क्या माना था हमने, कॉट इनवर्स √3 माना है, बराबर का बराबर लगाएंगे और पाई बटे 6 का पाई बटे 6 लिख देंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमें समझ में आया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो गया। यानी देखिए पहला क्वेश्चन आपका, यानी जो 7 वाला क्वेश्चन है वो भी आपका अच्छी तरह से, और आपका 8 वाला भी समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए 7 और 8 हो चुका है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 वाला क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 कितना है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। ओके, 1/√2 इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माना, अब क्या मानना है हमको, वही मानना है कि बाई बराबर का कॉस इनवर्स रखेंगे। ओके, फिर माइनस का 1/√2 है आपका। ओके, अब देखते हैं बाई बराबर कॉस इनवर्स का मैंने आपको मान बताया है। तो क्या होता है आपका, इस कॉस इनवर्स के मान को बदलते हैं तो क्या बनेगा, हम इसको एक्स समझते हैं कुछ देर के लिए। तो ये बनेगा क्या हमारा, ये बनेगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/√2। कितना हो जाएगा, 1/√2। ये मैं माना आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको किस तरीके से इसको लगाना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है। और अगर आपको कोई परेशानी है तो चलो एक बार और लिख देते हैं कि हमारा जो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ध्यान रखना
इसका कितना हो जाता है आपका कि ये बनता है हमारा बराबर का पाई माइनस का बनता है कितना कॉस इनवर्स एक्स। ओके, ये आपका बनता है। तो इसको आपको ध्यान रखना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है आपका कितना पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो चलिए देखते हैं। अब इसको देख लिया मैंने, इसका मान मेरा देखो पाई का पाई है, माइनस का माइनस, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी 1/√2। इसको रख लिया। अब देखिए, अब इसको रखने के बाद में अब आगे हम करते हैं। तो ये आपका 9 वाला प्रश्न है, तो इसको मैंने इतना रख लिया। अब देखना है कि 1/2 कॉस के पदों में किसका मान है ये चेक करेंगे। तो देखिए बाई बराबर रखेंगे पाई माइनस ये कॉस इनवर्स, अभी हम ऐसे रखेंगे, इसके मान को रखते हैं तो ये बनेगा हमारा कॉस 45 का होता है ये, तो ये बनेगा आपका पाई बटे का 4, क्योंकि 45 चौका 180, तो ये हो जाएगा। कॉस से फिर कॉस काटोगे तो बाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा कि पाई माइनस का पाई बटे का 4 हो जाएगा। इस 4 का मल्टीपल कीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 4 पाई और माइनस का क्या रह जाएगा पाई, अपन में कितना आ जाएगा आपका 4। अब आपको फिर से बाई रखना है, 4 में से 1 पाई गया तो 3 पाई बचेगा और 3 पाई बटे कितना आ जाएगा आपका 4। ये मिल गया आपको आंसर। आपने बाई को क्या माना वो रखिए कि मैंने बाई को माना कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 ये माना है, और बराबर में क्या दिया आपको 3 पाई बटे का 4 दिया है। देखो हो गया, कितना सिंपल है। इस तरीके से आपके सवाल हो जाते हैं, बस सवालों के सूत्र याद होने चाहिए और आपका आंसर हो जाता है सॉल्व। अब देखिए क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कह रहा है, देखिए कोसेक इनवर्स आपको दिया है √2, वो भी काय में माइनस में, और कोसेक का फॉर्मूला आपको याद है तो आप सवाल निकाल सकते हो। तो कोसेक का फॉर्मूला सबसे पहले हमको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ सिखाई है आपको, क्या कि मानना है, मानना बहुत जरूरी है। जब हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में हमको क्या करना है, मानना है। तो सबसे पहले मानना सीख लीजिए। क्या माना मैंने, बाई बराबर क्या मानना है कोसेक इनवर्स और आपका माइनस का √2 मानना है। ठीक है, मान लिया बाई के बराबर ये वैल्यू हो गई। तो देखिए माइनस दिया तो माइनस बाहर आएगा, तो बाई बराबर माइनस का क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स, और ये अंदर क्या बनेगा प्लस का √2 मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या कि बाई बराबर रहेगा माइनस का माइनस रहेगा, ये कोसेक रहेगा आपका, कोसेक इनवर्स भी रहेगा, लेकिन ये √2 किसका मान होता है कि कोसेक के पदों में ही होता है आपका किसका 45 का, तो ये 4 बार कट जाएगा 180, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 45 पाई बटे में 180 और 45 चौका 180, तो पाई बटे का 4 आ जाएगा, मिल गया। अब पाई बटे का 4 के लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखो सिंपल मेथड के बाई बराबर कोसेक से कोसेक चला जाएगा प्लस माइनस का, तो क्या बचा हमारे पास में बाई माइनस का पाई बटे का 4 बच गया। फिर वही कर दीजिए, बाई को क्या माना है हमने कि कोसेक माना है, कोसेक ही तो माना है, तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा माइनस का पाई/4, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी प्रश्न है, हो गया। यानी हमको क्या करना है कि प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले प्रश्न के बारे में समझना है, जानना है कि प्रश्न बोलना क्या चाह रहा है या प्रश्न क्या करवाना चाह रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्न को देखना है, प्रश्न को उससे पहले आपको फिर क्या करना है बाई मानना है, और बाई मानने के बाद में आपको क्या करना है कि जो माइनस का होगा माइनस को बाहर लेंगे तो कोसेक इनवर्स ये आपका प्लस का √2 बन जाएगा। फिर आपका देखिए बाई का बाई रखा, माइनस का माइनस, कोसेक का कोसेक, और ये देखा कि कोसेक √2 का मान कितना होता है कि कोसेक √2 का मान होता है आपका 45। 45 को मैंने रेडियन में बदला तो पाई/4 निकल के आया, तो कोसेक पाई/4 आ जाएगा आपका। अब कोसेक पाई/4 आएगा तो कोसेक इनवर्स ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कट गए। अब कटने के बाद में क्या होगा आपका पाई बराबर ये बाई बराबर का माइनस का पाई बटे का 4 मिल गया। अब पाई बटे का 4 मिला तो मैंने बाई की जगह पे बाई का मान रख दिया, और इसको देखो पूरा बाई का मान रख दिया ना, तो बाई की अब इसके बाद क्या मिला माइनस का पाई/4 मिला। तो इससे पता चल गया कि कोसेक इनवर्स माइनस का √2 का मान कितना होता है आपका माइनस का पाई बटे का 4, ये आपकी वैल्यू हो गई। ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, 10 प्रश्न हमारे हो गए हैं, अब 11 वाला प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपका 11 वाला आपसे प्रश्न बोल रहा है, बड़ा ध्यान से करना है ये। इसमें बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ओके, हमको क्या करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये प्रश्न। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमको दिया है tan इनवर्स 1 प्लस में दिया आपको cos इनवर्स माइनस का 1/2। ओके, फिर प्लस में दिया आपको क्या sin इनवर्स माइनस का 1/2। अब देख लीजिए शांति से ये प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को अच्छी तरह से देखो, समझो, समझने का प्रयास करो। तो प्रश्न में दिया आपको tan इनवर्स 1 दिया है,
कोसेक इनवर्स माइनस का 1/2 दिया है, और तीसरा दिया आपको क्या कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो सबसे पहले देखो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सब के बस आपको मान पता होने चाहिए, और आपको अगर मान पता है तो किसी बात की चिंता नहीं करनी, बस मानों को सबसे पहले याद कीजिए। तो मान देखते हैं, सबसे पहले हमारा मान के बारे में है। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं, डरना नहीं है, सवाल को करना है। अब देखिए क्या दिया आपको, पहले उसको देख लेते हैं कि मुझे दिया है tan इनवर्स। देखिए tan इनवर्स 1 को मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूँ, प्लस कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद है, याद है ना। देखो यहाँ लिख देते हैं, दिखाई देगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि साइन इनवर्स माइनस का कॉस एक्स है, तो ये बदलेगा आपका काय में कि माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ओके, दूसरा भी लिख लेते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। तो कॉस इनवर्स एक्स रह गया बराबर में पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। ओके, ये इससे अब हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कि कॉस इनवर्स और ये एक्स बन जाएगा। इनको आप ध्यान रखिए, आप सवाल कर पाओगे। अब देखिए चलते हैं, तो मैंने tan इनवर्स 1 रख लिया, प्लस का प्लस रख लिया। अब देखिए इसका कॉस का तो फॉर्मूला आपको पता है ना, तो क्या बनेगा हमारे पास पाई माइनस का कॉस इनवर्स, और जो आपका 1/2 था वो किसका मान होता है आपको पता है, 60 का। किसका, 60 का। तो 3 6 18, 0 से 0 कट के, तो इसका आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा कि कॉस के पदों में आएगा, तो कॉस आएगा आपका पाई/3। ओके, आगे बढ़िए, माइनस यानी प्लस माइनस माइनस, हाँ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ऊपर मैंने प्लस रखा है। तो इस सवाल को मुझे एक बार और करना चाहिए था, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे देख लेते हैं। प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा क्या, या माइनस आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न को सेम लिखना था पर वो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो माइनस हो जाएगा आपका, फिर यहाँ बचेगा आपका साइन इनवर्स, ये किसका मान बनेगा, इसको देखते हैं। तो ये बनेगा साइन के पदों में, तो किसका बन जाएगा आपका, ये बनेगा पाई/6। ओके, ये पाई/6 बन जाएगा। अब देखते हैं इसको, मैंने एक लाइन आपकी कम कर दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेते हम उसकी। अब देखते हैं, ये बनेगा हमारा, देखिए क्या tan इनवर्स है, लेकिन आपको 1 का मान पता होगा 45 होता है, तो ये बनेगा हमारा कितना, ये बनेगा tan पाई/4 का, tan पाई/4, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा पाई, फिर माइनस में आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा मेरा क्या, कॉस इनवर्स, क्या कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस पाई/3। अभी मैं एक बार और लिख लेता हूँ, चाहता तो यहीं काटते लेकिन लिख लेते हैं। तो ये साइन बनेगा, इनवर्स बनेगा आपका, ये बनेगा साइन पाई/6। ओके, कोई दिक्कत, यहाँ तक पाई/6 बन गया। अब हमको क्या करना है, पाई/6। अब देखिए tan से tan कटेगा, ओके, कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कट जाएगा, पर आपको नहीं काटना, परीक्षा में इतना ध्यान रखना, बस आपको मन में काटना है और कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए आपको पहले यहाँ पर क्या मिला, पाई/4 बचा है, तो पाई/4 लिख लीजिए, फिर यहाँ प्लस लगाइए और पाई मिल गया, माइनस है तो माइनस लिखिए, यहाँ मिला आपको पाई/3। ओके, या माइनस का मिल गया आपको क्या, पाई/6, यानी आपके पास में ये मान बचे हैं। अब इन मानों से ही हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखिए मिल गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेते हैं, देखिए एलसीएम अब कितना होगा, 4 3 6 है, लेते हैं 2 से करेंगे तो 2 बार, फिर करेंगे 3, फिर ये 3 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 और 3 3 हो जाएगा, फिर करना पड़ेगा हमें 3 से 1 1 और 1 हो जाएगा। तो देखिए कितना, 2 2 जब 4 4 3 कितना होता है, यानी 2 दूनी 4 4 3 12। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 12। तो यहाँ रख लेते हैं, चलिए ये 12 एलसीएम हो गया। अब क्या करते हैं, देखो 4 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, यानी 12 में 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, कितनी बार, 3 बार। जो 4 तिया 12 3 आया है, उस 3 का क्या करते हैं, पाई में गुणा करते हैं। तो 4 तिया 12 और 4 का, सॉरी 3 का गुणा कर दो उसमें, 4 तिया 12 और 3 का कर दो इसमें पाई में गुणा, तो 3 पाई आ जाएगा, हो गया, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो पाई का इसमें करो क्योंकि इसके नीचे संख्या तो नहीं है, तो पाई का जब 12 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 12 पाई आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करें, माइनस का माइनस है, 3 का भाग 12 में देखो कितनी हो जाएगा, 4 बार, और 4 का गुणा का करेंगे पाई में, तो क्या आ जाएगा 4 पाई, 4 पाई हो गया। अब 4 पाई होने के बाद में देखिए माइनस माइनस हो गया। अब 6 का इसमें देंगे तो कितनी हो जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा किस में कर देंगे, पाई में, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 पाई आ जाएगा। आ गया, 2 पाई आ गया। अब देखो करना क्या है कि इन सबको देख लो, देखो ये प्लस और ये प्लस है, तो 12 और 3 कितना होता है, 15, तो ये 15 पाई हो जाएगा। माइनस इनको देखो, ये कितना हो जाएगा आपका कि 4 और 2 6, क्योंकि ये भी माइनस और प्लस में, माइनस माइनस में, तो ये आपकी जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 6 पाई। बट्टे में कितना दिया आपको, 12। अब 12 दिया तो अब क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए कि इसको घटाऊंगा तो ये बचेगा 9 पाई, नीचे कितना आपका 12,
3 से कट जाएगा ये, और 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 चौका 12, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 3π/4, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपको आंसर मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12। प्रश्न नंबर 12 है, ऐसी देखो आपको कि cos इनवर्स दिया है और 1/2 दिया है, प्लस में आपको 2 साइन दिया है, इनवर्स में आपको 1/2 दिया है। 1/2 इनके भी हमको क्या करना, मान फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको एक काम कीजिए, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको मान पता होनी चाहिए। तो देखो cos इनवर्स रख रहा हूँ मैं, 1/2 का मान मुझे पता है कितना होता है, कि अगर रेडियन के पदों में देखेंगे तो इसका π/3 होता है, और आप भी जानते हो। इतने सवाल करने के बाद में आप भी सीखे होंगे, ये ठीक है। अब इसको देखो 2 का 2 रखिए, साइन का साइन इनवर्स रखिए, इसका मान आपको पता है 2 है, तो कितना जाएगा आपका 30 के पदों में जाएगा। 3 के 18 होता है, यानी 1/2 किसका होता है, साइन 30 का मान होता है। और 30π में अगर तुमने 180 कर दिया तो 0 से 0, 3 के 18, यानी π/6 आपका आंसर आना ही आना है। तो ये साइन के पदों में हो जाएगा, तो साइन कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत या तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करना है, सिंपल वे में, इससे इसे काट लो, इससे इसे काट लो, कट गया। क्या बचेगा हमारे पास, देखो इधर बचा π/3, ओके, प्लस इधर बचेगा आपका कितना 2, ओके। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो इनटू का चिन्ह लगेगा, इधर बचा आपका π/6, ओके बेट, π/6 ये बच गया आपका। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस 2 से मैं इसको भी काट लेता हूँ, 3 बार कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, π/3 मिलेगा, प्लस में मिलेगा आपको कितना, π/3। कोई दिक्कत है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए आपको करना क्या है कि सिंपल नीचे देखते हैं तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा एलसीएम आपका 3 आ जाएगा। आ गया 3 एलसीएम आ गया। अब 3 एलसीएम आने के बाद में क्या करेंगे, कुछ तो है नहीं है। अब देखो 3 एलसीएम आ गया तो इनको जोड़ लो। अब 3 एलसीएम आने को 1π और 1π क्या, तो ऊपर वाले पद जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2π। अब 2π में आपको कितना मिल गया 3, 2π का कितना मिल गया आपको 3 मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो एक बार और समझा देते हैं कि आपको ये प्रश्न दिया है, तो cos इनवर्स 1/2 दिया, प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है, ओके। मैंने इसको रखा cos इनवर्स में, ये रखा, ये किसका होता है, मेरा किसका मान होता है बताइए। ये जो 1/2 होता है, ये मान होता है हमारा किसका, 30 का नहीं होता, 60 का होता है, 60 का, क्योंकि 60 का रख के देख लेते हैं। 60π/का कितना हो जाएगा हमारा 180, 0 से 0, 3 और 6 दूनी 12, 6 18, यानी किसका होता है, जो आपका कोसेक इनवर्स 1/2 होता है, 1/2 होता है कॉस का मान, वो 60 के पदों में जाता है। तो ये हो गया आपका रेडियन के मान में देख लीजिए आप, तो वहाँ मिल जाएगा आपको कॉस इनवर्स, कॉस के पदों में जाएगा π/3 आ जाएगा, प्लस 2 का 2 रखा, साइन इनवर्स भी रखा, ये होता है हमारे किसका 30 के बाद में 30 के वे में जाता है, यानी 30 वाले पद में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 और 3 के 18, तो 6 बार कटेगा 18, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, क्या बचा π/3 प्लस का 2 इंटू में बच गया आपका π/6। 2 का भाग मैंने इसमें दे दिया, तो कितना हो गया मेरा 3, तो π/3 प्लस का π/3 मिल गया। नीचे संख्या सेम है तो एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, तो 2π/का कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया और ये आपकी प्रश्नावली सॉल्व हो गई। ओके, ये आपकी प्रश्नावली सॉल्व हो गई। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का इतना वो नहीं है, लेकिन आपको जो कराने के जो मेथड वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस तरीके से करा दिए, बस आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि काटने नहीं थे, लेकिन आप मत काटना, मैंने तो इसलिए काटा है कि जिससे आप समझ जाओ, आपके समझ में आ जाए और अच्छी तरह से आप समझ पाओ। ये आपके लिए मैंने किया इस तरीके से, ये ओके, ये आपकी कैलकुलेशन है, इससे मतलब नहीं रखना है, बस इनको अच्छी तरह से आपको समझना है और समझकर आप अच्छी तरह से इसको सवाल को सॉल्व कीजिए। ना समझ में आए तो हमें बताइए, हम और प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ओके।